एडवांस ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे और बहुत बेसिक से चीज़ों को सॉल्व करते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। तो आ जाओ देखते हैं। वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला याद रखो, सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। सिर्फ एक याद रखो, प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं। उस एक को याद रखोगे, उसी से सब कैसे कैसे बना है ना, मैं आगे का बनवाते चला जाऊंगा, आगे के सारे फॉर्मूला प्रूफ करवा दूंगा। ये वाला प्रूफ करवाना थोड़ा लेंथी होता है और टाइम टेकिंग होता है, 11th क्लास में प्रूफ करना होता है, इस वजह से मैं नहीं करवा रहा हूं। देखो क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर मुझसे कोई पूछे साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो कुछ नहीं करो, जहां प्लस है वहां माइनस लगा दो। मतलब मुझसे अगर कोई पूछा बाय डिफॉल्ट कि साइन ए माइनस बी बताओ, तो मैं कुछ करूंगा नहीं, जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस लगा दूंगा, जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस लगा दूंगा। तो एक यहां पे माइनस किया तो यहां पे भी माइनस कर दूंगा। देखो प्लस का बी है तो प्लस के बी को हमने माइनस के बी से रिप्लेस किया, तो यहां कॉस माइनस बी साइन है, और ये कॉस माइनस बी, मुझे पता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, और मुझे पता ही तो कॉस ए है, ये तो कॉस ए है, और जब मैं यहां पे साइन माइनस बी करूंगा तो यही माइनस साइन भी हो जाएगा, तो यहां माइनस का साइन आ जाएगा। सिंपल सी चीज होती है, तो आपको याद रख लेना है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर हम लोग कॉस का बात करें तो कॉस बस रिवर्स होता है इसका। अगर मैं बोलूं कॉस ए प्लस बी क्या होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, अब यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर मुझसे पूछा जाए कि कॉस ए माइनस बी क्या होगा, तो सर ये माइनस तो यहां प्लस कर देंगे। देखो कॉस ए माइनस बी बराबर होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपके सामने चार फॉर्मूला है, आप इसे फटाफट से नोट डाउन करो। देखो फॉर्मूला नोट डाउन करते टाइम क्या करना, 2 पेज छोड़ देना, तब जाके क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी लिखना। 2 पेज में आपके सारे एडवांस के फॉर्मूले आ जाएंगे। 2 पेज भी ज्यादा ही होगा, एक ही पेज में आ जाएगा, लेकिन 2 पेज छोड़ देना। मैंने 2 फॉर्मूले सिखाए, एक सिखाया साइन अल्फा प्लस बीटा, एक सिखाया साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, जब प्लस है तो प्लस कंसीडर कर लिए, माइनस है तो माइनस कंसीडर कर लिए। एक सिखाया कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। मतलब जब साइन अल्फा प्लस बीटा लूंगा तो यहां साइन माइनस ले लूंगा, और जब कॉस अल्फा माइनस बीटा लूंगा तो यहां प्लस ले लूंगा। सिंपल सी बात है। अब इसी से निकल के आता है टेन अल्फा माइनस बीटा। टेन अल्फा माइनस बीटा निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको ये फॉर्मूला निकल के आएगा, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो हमने डिवाइड करा के प्रूफ नहीं करा रहा हूं, डिवाइड करके मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं, सीधा मैं बोल दूंगा कि जो टेन अल्फा प्लस बीटा होता है, जो टेन अल्फा प्लस बीटा होता है, फिर टेन ए प्लस बी लिख लो, आपके घर की खेती है, और टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू बीटा। और जब मुझे माइनस निकालना हो थोड़ा उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ये हो गया टेन का केस। अगर कल को मुझे कॉट निकालना हो तो टेन निकाल के उल्टा कर देंगे। मतलब कोई मुझसे पूछा कि टेन अल्फा प्लस बीटा मुझे निकालना आसान पड़ेगा इन कंपेयर टू कॉट, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ 2-3 रट जाओ उतना काफी है, 3 याद रहे काफी है।
धीरे धीरे मैं आपको हैबिचुअल बना दूंगा, याद करा दूंगा। अगर मुझे ये 3 फॉर्मूला याद है तो इससे देखो एक फॉर्मूला बनता है साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा। ये केस क्या है, देखो केस समझना। मैंने क्या पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये तो हमने पढ़ा अभी। अब मैं एक कंडीशन दूं कि अल्फा और बीटा थीटा के बराबर है। कंडीशन हमने ये दिया कि अल्फा बराबर है बीटा बराबर है थीटा, मतलब अल्फा और बीटा दोनों थीटा के बराबर हो गए। तो यहां क्या होगा, साइन थीटा प्लस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो मुझे क्या मिला, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मुझे एक फॉर्मूला और ड्राइव होके मिला जो कि साइन 2 थीटा का है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिंपल से आया है, कोई बहुत ज्यादा इसमें तीरंदाजी नहीं करे हमने। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला प्रूफ होके आएगा जब हम लोग कॉस अल्फा प्लस बीटा को लिखेंगे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। जितनी बार आप इन फॉर्मूला को लिखोगे अपने हाथों से उतना ज्यादा आपको रिटेन रहेगा। मैं इतनी बार लिखा हूं कि मुझे याद रहता है, और मैं भूल भी जाऊं तो मेरा जीवन आगे हो चुका है। अब हम इसे याद रखने उतनी जरूरी नहीं है। मैं अगर कोई कॉपियों पे भी लेके रख लूं और देख देख के पढ़ा दूं तो जीवन चल जाएगा। आपको याद रखना है भैया, है कि नहीं, याद करोगे ना? हाँ सर, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब मैं बोलूं फिर यहां पे हमने अल्फा बराबर बीटा बराबर थीटा पुट कर दिया, मैंने दोनों को इक्वल पुट कर दिया। तो क्या हुआ, कॉस थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे एक और फॉर्मूला मिला, कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। इस चीज को देखो अब आगे आप, अगर हम लोग यहीं पे तीसरा भी लिख ले रहे हैं बगल में, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तीसरा अगर हम लोग लिखें टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, छापने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी छापोगे तो हो जाएगा, परेशान नहीं होना, नहीं भी छापोगे तो हो जाएगा क्योंकि हमने आगे लिख रखा है। चलो अब देखो यहां पे भी थीटा को इक्वल पुट कर दो, यहां पे भी थीटा को इक्वल पुट कर दो। तो क्या होता है फॉर्मूला, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। दिख रहा है ना? चलो थोड़ा छोटा है तो ये टेन बीटा है। अगर हमने यहां पे भी अल्फा बराबर बीटा बराबर थीटा पुट किया, क्या होगा मेरे लाल? जब हमने यहां पे अल्फा बराबर बीटा बराबर थीटा पुट किया तो ये हो गया टेन 2 थीटा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा, सीधा लिख देता हूं 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा, और नीचे हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये मेरा था बेसिक सा प्रूफ साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा का, जो कि मैंने आगे लिख भी रखा है आपके सामने। देखो सामने प्रूफ है जी सर। एक चीज और मैं सिखाना चाहता हूं, cos 2 थीटा के टोटल 5 तरीके से प्रेजेंट किया जाने वाले फॉर्मूले हैं। यहां पे 3 ही लिखा गया है, 2-3 और होते हैं। साइन को भी 10 में प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, बारी बारी से लिखते हैं। अगर मैं बोलूं तो साइन 2 थीटा को अगर टेन थीटा के फॉर्म में लिखना हो, एक साइन 2 थीटा के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कि सर ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक और फॉर्मूला आप याद रखना, जब हमें साइन 2 थीटा की जरूरत टेन थीटा के फॉर्म में हो तो ये होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे जो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और यहां पे 2 टेन थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो प्रूफ होके आ जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, इस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं सर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो इसको भी लिख सकता हूं 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर ये कॉस स्क्वायर यहां जाएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या प्रूफ हुआ कि साइन 2 थीटा जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब साइन 2 थीटा का वैल्यू हम लोग 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, मिटा दूं, मिटाता हूं। इस तरीके से cos 2 थीटा के टोटल 4-5 तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आपके सामने मैं लिख रहा हूं cos 2 थीटा। हमने जो अभी पढ़ा वो क्या पढ़ा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो प्रूफ करते जा रहा हूं, आप साइड में प्रूफ लिखते जाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दो तो क्या लिखोगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब हम लोग जो cos 2 थीटा है उसे सिर्फ cos के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम इसे साइन के फॉर्म में चेंज करें तो क्या होगा, देखो इस cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे एक साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था। तो ये क्या है मेरे लाल, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया कि इस cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो एक आपके सामने है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे आगे बोलूं तीसरा आपको याद होगा cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा। याद है कुछ भी याद आ रहा है जी सर। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और मुझे पता है इसका वैल्यू 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स जो cos टू दी पावर 4 थीटा प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा है उसे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स हम लोग cos 2 थीटा को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा। और एक तरीका है इसे लिखने का, हम लोग वो तरीका बोलते हैं tan के फॉर्म में। tan के फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे प्रूफ करोगे वैसे ही ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्रूफ होके आपको ये मिल जाएगा cos 2 थीटा के बराबर। इसे मैं मिटाता हूं, अगर छापना होगा तो लिख लो। देखो अब एक चीज और ध्यान देना है, हमने साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा भी पढ़ा था। tan 2 थीटा क्या पढ़ा था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है, ट्रायंगल याद है, ये सब याद है ना? हाँ सर याद है। याद है तो आप बोलो कि एक ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल में अगर मैं इस वैल्यू को 2 थीटा ले लूं, इस वैल्यू को 2 थीटा ले लूं, तो मैं क्या बोलूंगा, साइन 2 थीटा बराबर है 2 tan थीटा, मतलब ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस।
cos 2 थीटा बराबर है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब बेस है और यह हाइपोटेनस, और tan 2 थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब आपको sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा याद रखने का तरीका क्या है सर? वही है कि एक ट्रायंगल है जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जहां पर यहां पर x जो है वो tan के बराबर है, x जो है वो tan के बराबर है। सिंपल सी बात है, कोई भी समस्या नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रकार का। ठीक है, ठीक है। आपको 2 थीटा का सारा फॉर्मेट याद हो गया? यस सर। अगर मैं आपको थीटा बाई 2 करके दिखाऊं तो कैसा लगेगा? इसको मिटा दूं क्या? इसको मिटा दूं? चलो मिटाता नहीं हूं, अलग ही लिख देता हूं। हमने क्या पढ़ा? साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कल को हमें सिर्फ साइन थीटा को चेंज करना हो, किसको? साइन थीटा को चेंज करना हो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। मतलब आपको घबराना नहीं है, ये 2 से आधा हुआ तो इन्हें भी आधा आधा कर दिया। कल को मुझे कॉस थीटा को 2 थीटा को चेंज करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी 2 थीटा का वैल्यू तो ऐसे होता है ना, 2 थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे सिर्फ कॉस थीटा लिखना हो तो मैं आधा आधा कर दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपत्ति हो ही नहीं सकता। एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था CGL 2022 में, ध्यान से देखना, बहुत घुमा के प्रेजेंट किया गया है, उसे सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। मुझे पता है कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई आपत्ति हो ही नहीं सकता। सर हमें क्या ही आपत्ति होगा? अगर हम आपसे बोले कि इसको पलट दो तो 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा। मैं आपको यहां पे CND लगा रहा हूं, कंपोनेंट टू एंड डिविडेंड। A अपॉन बी बराबर है C प्लस डी अपॉन C माइनस डी, तो ये हो जाएगा A प्लस बी अपॉन A माइनस बी, ये बराबर होगा C अपॉन डी के। अब मैं अगर बोलूं कि टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर, तो इसको उलट दिए फिर से, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। स्क्वायर को उधर भेजा तो ये क्या आया, tan थीटा बाई 2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से सवाल आया था, एग्जाम का सवाल था कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो आंसर में था tan थीटा अपॉन 2। वैल्यू पुटिंग से हो जाता है, बहुत भी तरीके होते हैं करने के, लेकिन मैं आपको बस सिखा रहा था तो यहां पे ये भी सिखा दिया साथ ही साथ, कोई बड़ी चीज थी नहीं। कल को मैं इसे उलट के लिख दूं कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर किसके हैं, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ऊपर नीचे प्लस कर दूं, ऊपर ही प्लस रखूं तो ये क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जो कॉट थीटा बाई 2 है वो बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, हमें कोई परेशानी ही नहीं है, किसी भी तरीके का परेशानी नहीं है, बस देखने का नजरिया है, सब कुछ देखने का नजरिया है। ठीक है, अगर हमसे 3 थीटा के बारे में भी पूछा जाता है तो हम लोग 3 थीटा को भी सॉल्व, ये तो 2 थीटा हो गया, 2 थीटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर करके हो गया। जी सर, बहुत अच्छे से हो गया।
अगर हम लोग थ्री थीटा को पढ़े, देखो थ्री थीटा को भी प्रूफ करने का बहुत अच्छा सा तरीका है, आप प्रूफ कर सकते हो। इसे नोट डाउन कर लो, मैं प्रूफ करवा देता हूं। अगर मुझे प्रूफ करना है कि साइन थ्री थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसे लिख दूंगा साइन टू थीटा प्लस थीटा। अब मुझे पढ़ा हुआ है सर कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है। मैं क्या लिख सकता हूं सर, मैं ये लिख सकता हूं कि साइन ए मतलब साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा इंटू साइन थीटा। अब मुझे पता है कि मुझे साइन थ्री थीटा साइन के फॉर्म में चाहिए, कॉस के फॉर्म में नहीं चाहिए, तो हम लोग इसे चेंज करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपसे बोलूं कि साइन टू थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं सर, साइन टू थीटा को क्यों ही लिखना, कॉस टू थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ये सब चीजें लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो साइन टू थीटा को मैं लिखा तो ये लिख सकता हूं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने साइन टू थीटा को लिख दिया। अगर हम कॉस टू थीटा को लिखे तो मैं कॉस टू थीटा को सिर्फ साइन के फॉर्म में लिखूंगा, साइन के फॉर्म में। रीजन कि मुझे साइन थ्री थीटा का वैल्यू पता करना है, वो भी साइन के फॉर्म में। ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अगर मैं सॉल्व करूं मेरे लाल तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा। अगर यहां सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा मल्टीप्लाई होके माइनस टू साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा। अगर मैं जोड़ूं तो दो और एक थ्री साइन थीटा माइनस दो और दो चार साइन क्यूब थीटा। तो जो साइन थ्री थीटा की वैल्यू निकल के आई वो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा निकल के आई। ठीक है, ठीक है सर। आप इस तरीके से ही कॉस थ्री थीटा, इस तरीके से ही टेन थ्री थीटा को भी प्रूफ कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी प्रूफ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। कॉस थ्री थीटा प्रूफ करना है, उसे भी आप ऐसे लिख दो टू थीटा प्लस थीटा। आपको टेन थ्री थीटा प्रूफ करना है, उसे भी ऐसे लिख दो टेन टू थीटा प्लस थीटा। उसे भी ओपन करते चले जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। तो आप कॉस थ्री थीटा भी प्रूफ कर लो मन है तो, टेन थ्री थीटा भी प्रूफ कर लो मन है तो। वैसे आप इन दोनों को तो याद ही रखो तो बेहतर है। साइन थ्री थीटा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, कॉस थ्री थीटा फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। साइन में पहले थ्री साइन आता है और कॉस में बाद में वो थ्री कॉस आता है, और सब कुछ सेम है। वैसे ही टेन थ्री थीटा को याद रख सकते हो मन है तो, भूल भी जाओ तो कोई बहुत ज्यादा इस पे सवाल बनता नहीं है। इन्हीं फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारे सवाल सॉल्व करते हैं। अगर मुझे कोई बोले कि कॉस 15 डिग्री का वैल्यू बताओ, आपको सोचने सिखाता हूं, चलो आ जाओ, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू बताओ। अगर मुझसे कोई बोला साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो मैं आपको सोचने सिखाता हूं, मैं कैसे कैसे सोच सकता हूं, मेरे ब्रेन में क्या क्या फंक्शन आ सकते हैं। फिर चलो साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू बताओ, निकाल लोगे 7.5 डिग्री, डिफिकल्ट नहीं होगा, टफ हो जाएगा साइन 7.5। चलो कॉस 7.5 थोड़ा आसान होगा, बताओ कैसे निकालोगे। मैं आपको सोचने सिखाऊं तो देखो कैसे कैसे सोच सकते हैं। मुझे कॉस 15 बोला गया है, तो मैं पहला चीज जो मेरे दिमाग में आएगा 15 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 45 माइनस 30, 60 माइनस 45। तो मैं इसे ऐसे भी सोच सकता था, इसे ऐसे लिख सकता हूं कॉस 60 माइनस 45। अब मैं कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लूंगा, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कॉस
45 माइनस 30। यहां पे भी मैं cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लूंगा, आंसर वही आएगा। मैं चाहूं इसे तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर मुझे cos 30 का तो वैल्यू पता है ना, हाँ पता है, cos 30 का वैल्यू पता है। आओ मैं सोचने सिखा रहा हूं, मैं जल्दीबाजी में नहीं हूं, आराम आराम से सिखाऊंगा। cos 30 का वैल्यू सर होता है √3/2 cos 30 होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि cos 30 को मैं cos 2 थीटा का फॉर्म में देखूं कि cos 2 थीटा है, तो इसे क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर 2 थीटा है तो थीटा क्या होगा यहाँ पे 15 डिग्री माइनस 1 बराबर √3/2। ऐसे भी सोच सकता हूं, यहां से भी cos 15 आ जाएगा। अगर मुझे sin 15 निकालना है तो भी यहां से मैं सोच सकता हूं कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 15 बराबर हो जाएगा √3/2। मुझे 7.5 भी निकालना था तो मैं इस फॉर्म में सोच सकता था कि cos 15 का वैल्यू आ गया, फिर उसे एक बार और आधा कर दूंगा। सोचने सीखो, अब मैं एक एक स्टेप लिख के सोचने सिखा रहा हूं। देखो कैसे लिखेंगे। अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos 60, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं, लिख सकता हूं cos 60 इंटू cos 45 माइनस sin 60 इंटू sin 45। cos 60 का वैल्यू सर 1/2, cos 45 के वैल्यू सर 1/√2, sin 60 का वैल्यू सर √3/2, sin 45 का वैल्यू सर 1/√2। सर यहां जब माइनस होता है तो यहां प्लस होता है ना, हाँ प्लस। क्या आया 1/2√3 √3/2√2, तो ये मेरा आ गया √3 प्लस 1/2√2। अगर कोई मुझसे cos 15 का वैल्यू पूछेगा तो मैं लिख सकता हूं √3 प्लस 1/2√2। जब मैं इसे भी सॉल्व करूंगा तो वही आएगा। और मुझसे अगर कोई sin 75 डिग्री का वैल्यू पूछ ले, sin 75 डिग्री का, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो cos 15 होता है वही sin 75 होता है। कैसे सर, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो ये sin 90 माइनस 15 बराबर cos 15, तो ये दोनों का वैल्यू बराबर है। आप यहां से एक चीज और भी याद कर सकते हो, मुझे तो याद है, सोचा आपको भी बता दूं। वैसे मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो इसको बताऊंगा कि जो sin 15 डिग्री की वैल्यू होती है वो बराबर होती है cos 75 डिग्री के, और ये बराबर होता है √3 माइनस 1/2√2। और जो sin 75 डिग्री की वैल्यू होती है वो बराबर होती है cos 15 के, और ये बराबर होता है √3 प्लस 1/2√2। जो tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है वो बराबर होता है cot 75 के, और ये होता है बराबर √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। और जो tan 75 डिग्री की वैल्यू होती है वो बराबर होता है cot 15 के, और ये बराबर होता है √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। tan 75 tan 15 निकालना आसान है, sin 15/cos 15 कर दो, एक बार sin 75/cos 75 कर दो, ये निकल के आ जाता है। याद रख लेना। वैसे तो 18 डिग्री का भी मुझे याद है, लेकिन नीड नहीं है 18 डिग्री का याद करने का। इस तरीके से आप जब इसे सॉल्व करोगे तो cos 45 इंटू cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30, यही निकल के आएगा। अगर आपको ये याद है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, cos 7.5 डिग्री अगर आपको निकालना हो तो क्या कर सकते हो, सर मैं cos 7.5 निकालने से पहले मुझे पता है cos 15 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 प्लस 1/2√2 होता है। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मैं cos 15 को क्या लिख सकता हूँ, सर लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 7.5 डिग्री माइनस 1 बराबर √3 प्लस 1/2√2। क्या करना है, इस 1 को उधर भेज दो, 2 cos स्क्वायर 7.5 डिग्री बराबर √3 प्लस 1/2√2 प्लस 1। इस 2 को इधर भेज दो, उसके पहले से सॉल्व किया, 2√2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 7.5 डिग्री बराबर होगा √3 प्लस 1 प्लस 2√2 अपॉन 2√2।
दो यहां जाएगा तो कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3 + 1 + 2√2 अपॉन 4√2। अगर मुझे कॉस 7.5 निकालना है, स्क्वायर इधर भेजूंगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, कॉस 7.5 बराबर हो जाएगा √3 + 2√2 + 1 अपॉन 4√2। प्रोसेस आप समझ पा रहे हो, प्रोसेस आप समझ पा रहे हो? जी सर प्रोसेस में समझ पा रहा हूं, कोई समस्या नहीं हो पा रही है। अगर मुझे इन्हें सॉल्व करना तो भी आंसर वही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी आंसर कभी चेंज नहीं हो रहा है, आंसर हर केस में वही आएगा, कुछ भी आपके आंसर में बदलाव नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से कुछ भी आपको समस्या नहीं हुआ होगा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना? नहीं सर नहीं हो रहा है। तो आप इस तरीके से cos 15 हो, sin 75 हो, हर एक वैल्यू को आप फाइंड आउट करते चले जाओगे और लिखते चले जाओगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। एक बार आप क्या करो, यहां पे पॉज लो, यहां पे पॉज लो के लेके sin a + b sin 2 थीटा cos 2 थीटा sin a - b cos a - b cos a + b, इन सारी चीजों को आप एक बार रिवाइज कर लो। tan 2 थीटा, क्योंकि आपको ना यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा तो थोड़ी समस्या हो सकती है, नहीं तो क्या करो यहाँ पे होल्ड कर जाओ, यहाँ से वीडियो बंद कर दो, क्लास बंद कर दो, एक दिन आराम से रिवाइज करो, फिर यहाँ से क्लास कंटिन्यू करो। मुझसे पूछा गया sin a + b का वैल्यू क्या होगा, मुझे पता है sin a × cos b + cos a × sin b। अब देखो इन सवालों को वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो कि मैं मान लिया b को 30 पुट कर देता हूं और sin इसको कुछ पुट कर देता हूं, फिर मैं हर एक को पुट करके सॉल्व कर लूंगा। लेकिन क्यों इतना बेसिक सवाल को वैल्यू पुटिंग में ब्रेन खत्म करना है? इसको तो याद रहना चाहिए ना, बेसिक सा फॉर्मूला है, 2023 प्री का है वो सवाल है। ठीक है, चलो वैल्यू पुटिंग अच्छी चीज है, लेकिन हाँ हर जगह वैल्यू पुटिंग लगाओगे तो समस्या है। जहां सुई से काम चल सकता है क्यों ही तलवार लगाना, समझ गए? ये सब बेसिक से सवाल है, अब इन्हें सॉल्व करना है। यहां पे भी लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे, बी को मैं 90 पुट कर देता हूं या बी को मैं 0 पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर इधर पुट कर दूंगा, फिर इधर पुट कर दूंगा, फिर उधर पुट कर दूंगा। क्यों भाई, क्यों करना इतना? मुझे पता है sin a + b क्या होता है। सर sin a + b होता है sin a × cos b + cos a × sin b, और नीचे क्या है sin a cos b। अब मैं डिवाइड करूंगा, एक बार इससे इसको डिवाइड करूंगा और एक बार इससे इसको डिवाइड करूंगा। जब sin a cos b को sin a cos b से डिवाइड किया तो ये 1 बचा, जब cos a sin b को sin a cos b से डिवाइड किया तो क्या बना, cos a लिख देता हूं, वैसे आपको cos a / sin a cot a और sin b / cos b tan b, तो cot a × tan b बनेगा, तो 1 + cot a × tan b होगा उत्तर। वैसे मैं लिख रहा हूं, देखो cos a × sin b अपॉन sin a × cos b, तो cos a × sin a क्या बना cot a और sin b × cos b क्या बना tan b, तो 1 + cot a × tan b जो होगा वो सही उत्तर होगा इस सवाल का। क्लियर है भाऊ? जी सर। मैं देखता हूं ऐसे सवाल में भी लोग थोड़ा सा सॉल्व करने लगते हैं कि sin 30 का वैल्यू 1/2 होगा, cos 60 1/2। अगर देखो तो ये sin a × cos b है, ये cos a × sin b है। sin a × cos b - cos a × sin b बराबर होगा sin a - b, तो sin 30 - 60 मतलब sin -30, तो ये हो जाएगा -sin 30 डिग्री, -sin 30 डिग्री। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। ये सवाल आपके सामने है, बोला गया sin a - b का वैल्यू बताना है। आपको sin a का वैल्यू, हर सवाल को पॉज करो, 2000 सीपीयू 2022 का है वो सवाल है। sin a का वैल्यू दिया हुआ है, sin b का वैल्यू दिया हुआ है, sin a - b का वैल्यू पूछा है। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे sin a - b की वैल्यू क्या होगी। सर ये होगा sin a × cos b - cos a
इंटू साइन बी। अब मुझे किसका वैल्यू पता है, साइन ए का वैल्यू पता है 4/5। मुझे किसका वैल्यू पता है, साइन बी का वैल्यू पता है 15/17। अगर मैं आपसे बोलूं साइन ए, मन में सोचना सिखा चुका हूं, शुरुआत के सेकंड थर्ड क्लास में सिखा चुका हूं कि साइन ए 4/5 है तो आपका हो जाएगा कॉस ए 3/5। कॉस ए 3/5 होगा, जल्दी से निकालने आपको आ चुका होगा। कैसे कि ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या है, हाइपोटेनस। तो मेरा बेस क्या होगा सर, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है जी सर। तो साइन ए का वैल्यू अगर 4/5 है तो कॉस ए का वैल्यू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। ये मन में करना था। जैसे साइन बी क्या है 15/17, मुझे पता है कि 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है जी सर, एकदम हमें अच्छे से पता है। अगर हम बात करें मेरे लाल, तो आप बोलोगे 15 क्या है, परपेंडिकुलर, तो सर बेस क्या होगा 8, तो कॉस बी का वैल्यू होगा 8/17। 8/17 ये 3/5, बात खत्म। इसके लिए आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर आप इसके लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग सॉल्व करें तो 4 8 32/85, 15 3 45/85, 32 से 45 क्या -13/85। ठीक है, ठीक है। देखो ये भी सीपीयू 2022 प्री का सवाल है, तो आई थिंक वो सीजीएल वाला होगा, ये सीपीयू वाला है तो वो सीजीएल का सवाल होगा। वही सवाल है, सेम सवाल था, मैं 2 जगह देखा था। तो एक जगह ट्रिपलेट पे सवाल था, एक जगह बिना ट्रिपलेट का सवाल था, मैंने दोनों उठा लिया। देखो क्या है, cos a माइनस बी पूछा है। cos a माइनस बी क्या होता है सर, cos a माइनस बी होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू साइन बी। ठीक है, अगर मैं बोलूं cos a इंटू cos b का प्लस sin a इंटू साइन बी, मुझे पता है हाँ सर sin a sin b 1/3 इंटू 1/5 1/15, सिंपल सी बात है। मुझे cos a इंटू cos b कुछ भी हो, जो cos a का हाइपोटेनस होगा और जो cos b का हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस तो यही होगा क्योंकि एक केस में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। अगर एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस है तो बेस क्या होगा सर, बेस होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 √8। तो √8/3 जो होगा ना वो वैल्यू होगा cos a का। थोड़ा तेज निकालने आपको आता है कि नहीं, मैं अगर बोल दूं साइन ए है 1/3, तो 1 मेरा क्या है परपेंडिकुलर, 3 मेरा क्या है हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा सर, बेस का वैल्यू होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये √8 हो गया जी हाँ। अब मैं बोल सकता हूं मेरा बेस √8 है और हाइपोटेनस 3 है, तो cos a का वैल्यू √8/3। सेम यहां पे साइन बी, ये मेरा हाइपोटेनस है, ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर, तो cos b का वैल्यू कैसे निकालूंगा, पहले हम लोग बेस निकालेंगे। तो बेस का वैल्यू होगा 5 का स्क्वायर 25 से 1 गया 24, तो 24 मेरा हो गया बेस का वैल्यू और नीचे हाइपोटेनस हो जाएगा 5। 1 सेकेंड में सॉल्व जी सर, कोई समस्या नहीं सर। √8 इंटू √8 8 हो जाएगा, बच कितना जाएगा √3, नीचे बेस 15 यहां भी है, बेस 15 यहां भी है, तो 8 √3/15। मैंने यहां क्या किया, यहां ऐसे किया 8 गुणे 24 को मन ही मन खोल दिया था 8 इंटू 3, तो 2 बार 8 हुआ तो 1 बार 8 निकल गया, तो 8 √3 + 1/15। ऑप्शन सी 8 √3 + 1/15 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। अब देखो एग्जामिनर इतना प्यारा सा शरीफ आदमी है ना, इतना अच्छा लगता है, कभी कभी कुछ अच्छे होते हैं, हमें लगता है ना उन्हें सुबह सुबह नाश्ता मिल जाता है अच्छा, और थोड़ा फ्लाइंग किस या फिर हो सकता है थोड़ा और क्लोज, तो ऐसे सवाल बनाते हैं कि cos a + b का फॉर्मूला आपको सामने दे देंगे, बोलेंगे cos 75 बताओ। इतना प्यारा कौन होता है यार, इधर दिल से बहुत अच्छा लोग है, उसे ऐसे चुम्मी फेंक दो, ठीक है। अच्छा अब बोलो फॉर्मूला सामने दे के सवाल पूछा गया, इससे अच्छा क्या ही होगा। मुझे cos 75 पूछा गया, वैसे तो मुझे याद है कि √3 + 1 सॉरी √3 - 1/2√2 होता है cos 75, लेकिन सर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अरे कोई बात नहीं, सबके ऑप्शन में 4 4 4 4 है, मैंने ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 इंटू √3 क्या होगा √6 - √2/4, तो √6 - √2/4।
ये तो मुझे याद था, अगर नहीं याद होता तो मैं, मेरे सामने फॉर्मूला था, मेरे सामने था ये, तो cos 75 को मैं क्या लिख सकता हूं सर? cos 75 को मैं लिख सकता हूं cos 45 प्लस 30। अब मैं फॉर्मूले में लगा दूंगा कि cos 45 इंटू cos 30 माइनस sin 45 इंटू sin 30 और सॉल्व कर लूंगा तो भी आ जाएगा, तो भी आ जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं, ये तो इजी सवाल था सर। चलो इसे सॉल्व करो। देखो इन सब सवालों में कुछ सवालों को वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, लेकिन मैं सिखा नहीं रहा हूं क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में लगता नहीं है, याद रखना। अब मुझे इसे सॉल्व करना हो, मैं अगर ए को 90 पुट कर दूं या फिर कुछ बी को पुट कर दूं तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको करने सिखा रहा हूं। देखो करेंगे कैसे। अगर 10 है 10 भी, उसे गेस होता है कि अरे यार ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, श्योरिटी नहीं होता आंसर का, श्योरिटी नहीं होता है कि आएगा ही आएगा। कुछ सवाल होते हैं जिन्हें देखते पता चल जाएगा इसमें तो वैल्यू पुटिंग 100% लगेगा और ऐसे होगा, तो वहां पे लगा दो। जहां पे डाउट है लगाएं कि ना लगाएं, करें कि ना करें, कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर गलती से बी 90 पुट कर दिए इनफाइनाइट हो जाएगा सर, बी 0 पुट कर दिए तो ए 3 ऑप्शन मैच कर जाएगा सर। इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन हमें नहीं हो सकता ना बर्दाश्त, हम लोग सीधी बात करने वाले आदमी हैं। 10 ए 10 बी को क्या लिख सकता हूं सर? लिख सकता हूं साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, और इधर क्या है कॉस एक्स अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर 1। कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कोई दुख बताओ है तो? अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस एक्स किसके बराबर होगा, तो सर ये बेस जो था उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी के। अगर मैं बोलूं कॉस एक्स किसके बराबर है, तो ये बराबर होगा सर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब मुझे पता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है सर? वो कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए प्लस बी। अब कॉस एक्स बराबर है कॉस ए प्लस बी, तो एक्स बराबर है ए प्लस बी। ऑप्शन सी एक्स बराबर ए प्लस बी विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस छोटू से मोटू सु प्यारू सु क्वेश्चन। अब देखो इसको पूछा क्या है, पता नहीं क्या, कितना ही अच्छा आदमी है। कॉसेक 75 का फॉर्मूला दिया है पहले कि सेक अल्फा इंटू सेक बीटा इंटू कॉसेक अल्फा इंटू कॉसेक बीटा बटे सेक अल्फा इंटू कॉसेक बीटा प्लस कॉसेक अल्फा इंटू सेक बीटा, फिर कॉसेक 75 का मान बताओ। हमें नहीं पता। अगर कोई बच्चा है जो इस फॉर्मूले पे सेट करके इस सवाल को सॉल्व करे तो बेवकूफ है कि 45 प्लस 30 कर लेते हैं। मैं अगर रहूं तो मैं पहले निकाल लूं साइन 75 का वैल्यू और जो आंसर आएगा उसे उलट दूं, बात खत्म। मैं उसे उल्टा कर दूं। क्यों? इस फॉर्मूला एग्जामिनर दिया है, शरीफ है, मानते हैं, नाश्ता घर पे मिला, प्रेम मिला, सवाल बनाते टाइम बोला कि चलो हेल्प कर देते हैं बच्चे को, उसने ऐसा सवाल दिया। लेकिन वो क्या पता ना, कई बार क्या होता है ना, चीजें आसान करने के चक्कर में चीजें हार्ड हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इसे ऐसे सॉल्व करना है। अगर आपको साइन 75 का वैल्यू याद है तो अहो भाग्य आपके कि √3 + 1/2√2 उल्टा कर दोगे कॉसेक 75 मिल जाएगा कि 2√2 अपॉन सॉरी √3 + 1, ये आपके हो गए आंसर। अब मुझे सर ऐसे में आंसर नहीं दिख रहा है, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेशनलाइजेशन वगैरह करना होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है कर लेते हैं। मैंने √3 - 1 से ऊपर लेट से मल्टीप्लाई किया। फॉर्मूला तो नहीं लगाऊंगा भाई उतना बड़ा सा, भले दे दिया है लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं। अगर मैं किया तो क्या हुआ, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 से 1 गया 2, ऊपर क्या है 2√2 इंटू √3 - 1, 2 से 2 खत्म, √2 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये √6 होगा, और √2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये √2 होगा। मतलब कॉसेक 75 का वैल्यू √6 - √2 आया, ऑप्शन सी। कॉसेक 75 का वैल्यू आया √6 - √2। क्या आपको कोई समस्या है, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है हमें।
नहीं है तो आओ इसे सॉल्व करो। साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई बराबर है ए प्लस बी के अपॉन ए माइनस बी के। तो टेन एक्स अपॉन टेन वाई का वैल्यू क्या होगा? चलिए करिए। वैल्यू पुटिंग वगैरह के पीछे नहीं भागेंगे कि इसको कुछ 30 पुट कर देते हैं, इसको कुछ पुट कर देते हैं, ऐसे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। नहीं भैया, टाइम नहीं है उतना। इजी सवाल है। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। नीचे वाले को क्या लिख सकता हूं? साइन एक्स, ये एक लाइन के सवाल है, इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और ये बराबर किसके है? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का नाम सुने हो? जी सर। अगर मैं बोलूं सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी बराबर है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, किसके बराबर होगा? सी अपॉन डी बराबर ए अपॉन बी। तो ये सी है और ये डी है, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई बराबर है कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये बराबर है ए बटे बी के। अगर आप ध्यान से देखो तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो टेन एक्स बनाएगा, लेकिन सर यहां पे कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉट वाई बनाएगा, बराबर ए अपॉन बी। इस कॉट वाई को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन टेन वाई नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते हैं सर। तो ये क्या हो जाएगा? टेन एक्स अपॉन टेन वाई, ये बराबर होगा ए अपॉन बी के। तो टेन एक्स अपॉन टेन वाई बराबर है ए अपॉन बी के। क्लियर है? कल को आपको कॉट एक्स अपॉन कॉट वाई पूछ ले, कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, उसके ऊपर है। बस आपको एक से दो स्टेप आपका आंसर दिख गया, दो स्टेप में आंसर दिख रहा है, तो फिर क्यों ही हम ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाए। जो सवाल आपके 15-20 स्टेप में सॉल्व हो रहे हैं, 1.5-2 पन्ने में सॉल्व हो रहे हैं, उसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक खोजना होता है। जो 2 लाइन में सॉल्व हो रहे हैं उसमें शॉर्ट ट्रिक क्या खोजना। ठीक है, देखो सेम सवाल है, इसमें रिवर्स लगाया है। मुझे दिया है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर एम, साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा पूछा है। टेन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? सर मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। टेन बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं सर साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और इसे लिख सकता हूं कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, बराबर क्या है? m अपॉन 1। फिर से वही a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी, तो मैं लगा दूंगा a प्लस बी अपॉन m माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1, देखना कितना तेज सॉल्व होगा। आंसर वैसे a होगा क्योंकि थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। देखो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। जी सर, ये किसके बराबर होगा? m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। ये किसका वैल्यू है? साइन अल्फा प्लस बीटा। उसके नीचे वाला किसका वैल्यू? देखो सर ये साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है। ये किसके बराबर है? m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। लेकिन मुझसे पूछा गया है साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये होगा m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। क्लियर कट आंसर आ गया, ऑप्शन है। इसे सॉल्व करो। CGL 2022 का है वो सवाल है, CGL 2022 का। डेट नहीं लिखा हुआ तो परेशान मत होना, एग्जाम का ही किसी ना किसी आया हुआ सवाल रहता है। मैक्सिमम सवाल SSC का ही रहता है हमारे पास। अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या है? cos x माइनस रूट 3 साइन एक्स अपॉन 2 का वैल्यू क्या होगा? आंखों से देखने सीखो मेरे लाल। अगर आप आंखों से देखने सीख गए तो सवाल निपटा दोगे। कैसे देखोगे? देखो इसे मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू कॉस एक्स, और इसे मैं लिख सकता हूं √3/2 इंटू साइन एक्स। क्या आपको इस बात से आपत्ति है? नहीं सर। अब मैं इसे फिर दो तरीके से देख सकता हूं। देखो देखने सीखना, मैं दो तरीके से देखने सिखा रहा हूं। इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? सर इस 1/2 को लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री इंटू कॉस एक्स, और इसे लिख सकता हूं कॉस 30 डिग्री इंटू साइन एक्स।
तो ये मेरे लिए क्या बना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, जो कि बराबर होगा साइन ए माइनस बी के। और इसे मैं ऐसे भी देख सकता था, देखने सीखो, कॉस 60 इंटू साइन इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 60 इंटू साइन एक्स। तो ये क्या हुआ, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस ए प्लस बी कॉस 60 प्लस एक्स। आपको जैसे देखना है देखो, अगर आप बाद में प्रूफ करोगे कॉस 90 माइनस थीटा तो यही आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा तो ये आ जाएगा, अलग नहीं है, दोनों दोनों बराबर है। आपको जैसे आंसर दिया गया वैसे आंसर टिक कर दो। 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, 180/3 है, इसे लिख सकता हूं कॉस π/3 प्लस एक्स, और इसे मैं लिख सकता हूं साइन π/6 माइनस एक्स। चेक कर लो क्या आंसर में है, सर कॉस π/3 प्लस एक्स है। अगर ऑप्शन में ऐसे भी रहता ना साइन π/6 माइनस एक्स, तो वो भी आंसर एक होता, ऐसा नहीं कि वो आंसर नहीं होता। दो आंसर पॉसिबल थे, लेकिन वो किसी ना किसी को एक ही को घुमा कर देगा, दोनों तो देगा नहीं। जी सर। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए। 1/4 √3 cos 23 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री। मैं सबसे पहले 1/2 को अंदर डाल दिया, तो 1/2 √3/2 इंटू कॉस 23 माइनस 1/2 इंटू साइन 23। अब मैं अपने मन से कुछ भी लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं साइन 60, इसे लिख सकता हूं साइन कॉस 60, तो भी आंसर आएगा। इसे चाहूं तो cos 30 और इसे भी cos 30, इसे sin 30 लिख के सॉल्व कर दो। अपने घर की खेती है, मैं जो मन सो लिखूं। इसे मैं cos 30 लिख देता हूं, क्योंकि cos में सारे आंसर है, इस वजह से cos में लिख रहा हूं। साइन में आता आंसर तो मैं साइन में लिखता, तो cos 30 डिग्री इंटू cos 23 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 23। 1/2 cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, तो ये हो जाएगा cos a प्लस b cos 30 प्लस 23, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 53 डिग्री। जब आप साइन में सॉल्व करोगे तो साइन 37 डिग्री आ जाएगा, 37 डिग्री आ जाएगा, वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। चलो ये DSSB का आया हुआ सवाल है, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है सवाल, देखो सवाल है √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। ये सवाल इतनी बार मॉक टेस्ट में पूछा है, SSC CGL मेंस प्री हर इतनी बार ये सवाल पूछा है, मुझे तो इसका आंसर याद था 4, रट गया था मैंने टेस्ट में इतनी बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज मैं सॉल्व कराता हूं। क्या है √3 cosec 20 डिग्री, तो पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे √3 अपॉन साइन, पहली बार में ये सवाल बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको, √3 अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। अगर आगे सॉल्व किया तो नीचे क्या बनेगा, साइन 20 डिग्री, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, और ये हो जाएगा √3 cos 20 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री। मुझे सबसे पहले ये देखो √3 cos 20 माइनस साइन 20 देख के मुझे a प्लस बी ए माइनस बी कुछ घूमा क्या, हाँ। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सर पहले बटे 2 1/2 ऐसा कुछ चाहिए, करते हैं ना। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड कर दिया कि √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, हमने अपना फॉर्मेट सेट कर लिया। अगर नीचे में बोलूं तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, फॉर्मूला क्या था कि जो सर साइन 2 थीटा होता है ना, ओ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। अब मुझे सर यहां पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो दिख रहा है, अगर ये 2 दिख जाए ना एक्स्ट्रा में तो मैं साइन 2 थीटा बना लूंगा यहां पे भी, ठीक है। तो अपने मन से यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दो और 2 डिवाइड कर दो। तो मैंने यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे भी 2 डिवाइड कर दिया। 2 से 2 कट के बैलेंसिंग है।
अब मैं देखूं तो नीचे क्या बनेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, या फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो नीचे बनेगा साइन 2 थीटा, तो नीचे बना साइन 40 डिग्री। मतलब नीचे साइन में है तो ऊपर भी साइन में बना लो कि हो जाएगा साइन 60, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 इंटू कॉस 20 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 20, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो साइन 60 माइनस 20 40, और ये 2 दूना 4 है, साइन 40 से साइन 40 खत्म, 4 आएगा उत्तर। तो ऑप्शन सी 4 विल बी द सही उत्तर। ये बढ़िया सवाल है, इसको 2 से 3 बार बैठ के सोच के करो, हड़बड़ी में करोगे नहीं हो पाएगा, हड़बड़ी में करोगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो इसे करो, कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सर कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 15 भी आपने रटवा दिया है √3 माइनस 1/√2, बात ही खत्म। 2 दूना 4 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ऊपर √3 माइनस 1/4। अगर याद नहीं है तो वही तरीका है निकालने का, 60 माइनस 45 कर दो, आ जाएगा। क्लियर है जी सर। सवाल है 2 कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सर मुझे इतना तो पता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू होता है ना साइन 2 है। हमें ये पता है कि जब मेरे सामने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहता तो मैं इसे साइन 2 थीटा लिख देता, साइन 2 थीटा लिख देता। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कॉस 75 का वैल्यू लिखने लगा, कॉस 15 का वैल्यू लिखने लगा। मुझे एक चीज दिख गया है, क्या दिख गया है कि जो मैं कॉस 75 है उसे मैं क्या लिख सकता हूं, उसे मैं साइन 15 लिख सकता हूं। कैसे सर, कॉस 90 माइनस 15 बराबर होगा साइन 15, तो कॉस 75 बराबर है साइन 15, तो ये मेरा हो जाएगा 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। अभी अभी पढ़ा के 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2 ए, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 15 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। उत्तर होगा डी 1/2। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी समस्या नहीं हो रही है। उसी में एक सवाल और सेम तरीके से सॉल्व हो गई भी। जैसे हमने कॉस 75 को साइन 15 लिखा था, वैसे ही इस पर्टिकुलर सवाल को ध्यान से देखना। जो कॉस 82.5 डिग्री है उसे मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसे मैं लिख सकता हूं कॉस 82.5 डिग्री को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 7.5 डिग्री, तो ये बराबर होगा साइन 7.5 डिग्री। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये मेरे लिए क्या है कॉस 7.5, ये मेरे लिए क्या है साइन 7.5। लिखता हूं मैं कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 7.5 डिग्री इंटू साइन 7.5 डिग्री, कॉस ए इंटू साइन ए। सर मिल गया, लेकिन 2 नहीं है, अगर 2 रहता तो काम हो जाता। ठीक है, 2 अपने घर से लगा दो। मैंने एक बार 2 अपने घर से लगाया तो इसे काट कूट भी लगा दूंगा। अब मेरे लिए क्या है 2 कॉस ए इंटू साइन ए। 2 कॉस ए इंटू साइन ए क्या होता है साइन 2a, तो मेरे लिए क्या हुआ 1/2 ये कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 7.5 इंटू 2, ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। सर मुझे फिर से वही मिल रहा है कॉस 15 इंटू साइन 15। अगर 2 कॉस 15 साइन 15 मिलता तो आसान हो जाता जी सर, लेकिन 2 नहीं है तो 2 अपने घर से लगा दो। मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। अब मेरे लिए क्या है 2 कॉस ए इंटू साइन ए। 2 कॉस ए इंटू साइन ए क्या होता है साइन 2a, तो ये मेरा 1/2 और ये मेरा 1/2 और ये मेरे लिए क्या हो गया साइन 2a, तो मैं बोल सकता हूं साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, उत्तर होगा 1/8। ऑप्शन बी 1/8 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस छोटू सु मोटू सु सवाल। मतलब 2 बार साइन 2a लगाना था, आंसर आपके कदम चूम रहे होंगे। क्लियर है जी सर। देखो साइन 2a से एक और सवाल, हमने आपको साइन 2a को पढ़ाया था अभी भी कि जो साइन 2 थीटा होता है
जो साइन 2 थीटा होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या लिखा गया है 2 tan 60 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 60, मतलब उसका किसका फॉर्मूला है सर, वो साइन 2 गुणे 60 120 डिग्री का फॉर्मूला है। साइन 2 गुणे 60 120 डिग्री का फॉर्मूला है। साइन 2 इंटू 60 120। साइन 120 को क्या लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 60, और 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 इवन मल्टीपल है तो साइन में ही रहेगा, तो साइन 60 डिग्री। ऑप्शन सी विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस छोटे से मोटू सा सवाल। क्लियर है जी सर। अभी का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर आगे के सेशन हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे कॉस स्क्वायर 15 से। वैसे इस सवाल को आप खुद भी निपटा दोगे, कॉस स्क्वायर 15 का वैल्यू कॉस 15 का स्क्वायर कर दो या फिर कॉस 2 थीटा लगा दो, हर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तभी के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा सभी को।